नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे शॉर्टकट रीजनिंग ट्रिक्स देखेंगे जो कई बार काउंटिंग करने को आती है फिगर्स की, जैसे कि स्क्वायर की, रेक्टेंगल की और ट्रायंगल की। वो सभी इस एक पेज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। इसमें सभी की ट्रिक बताइए। अगर ये आप ये ट्रिक याद रखेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ काउंटिंग वाला, अगर इनमें से कोई भी फिगर आया तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेकंड लगेगा। अगर आपको ट्रिक याद रखनी है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। देखिए, सबसे पहले रेक्टेंगल का देखेंगे, बेसिक से चालू करते हैं। ये एक ऐसा फिगर दिया हुआ है जिसमें सिंपल सा रेक्टेंगल बना हुआ है। जहां पे कर्सर जा रहा है वहां देखते रहिए। तो इसमें आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करना है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे पूरा रोज में, और फिर कॉलम में भी शुरू के लिखेंगे, कॉलम में और रोज में। और फिर 1 2 को ऐड कर दिए, 3 हो गया। 1 2 को रो वाले को, ये कॉलम वाले को भी ऐड कर दिए, 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 9। ऐसे ही चाहे जितने भी पूछ लें आपसे रेक्टेंगल। अब देखिए, मान लीजिए थोड़ा बड़ा फिगर ले लिया हमने, फिर इसमें आपने रोज में 1 2 3 लिख दिया और कॉलम में भी आपने 1 2 3 लिख दिया। तीनों को सम कर लिया, कितना आ गया 6। इधर से सम किया, कितना आ गया 6। टोटल कितने हो गए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, 36। ऐसे ही मतलब नॉर्मल ट्रिक याद रखिए, कैसा भी फिगर आ जाए। मान लिया ऐसा फिगर आ गया जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, फिर इसमें 1 2 3 लिख दीजिए और इधर इधर भी 1 2 लिख दीजिए जहां तक ये पहुंच पाए। तो ये अगर आप ऐड करेंगे रोज वाले को 1 2 3, कितना हो गया 6। और इधर आप कॉलम वाले को ऐड करेंगे तो 3 हो गया। तो 6 × 3 18, मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल हो गए 18। तो रेक्टेंगल का फिगर आप चाहे जैसा भी फिगर दे दें आपको, नंबर ऑफ रोज में जितनी भी रोज है उसमें 1 2 3 लिख दीजिए, नंबर ऑफ कॉलम जितने भी 1 2 3 लिख दीजिए। पूरा एक जो पहली वाली रो है, पहला वाला कॉलम है, उसको सम करके उसको इंटू कर दीजिए, बस हो गया नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड लगेगा। अब ट्रायंगल का अगर आप देखें, फिर बेसिक से उठाएंगे एकदम। पहला फिगर आप देखिए, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, बीच में एक लाइन दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 1 2 3। हम इसमें देख सकते हैं आसानी से। तो अब इसमें आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, दोनों को जोड़ देना है, बस वही हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल। फिर मान लीजिए दो ऐसी लाइनें दी हुई हैं, फिर 1 2 3 लिखिए। फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, 1 + 2 + 3। तो ये बस आपको प्लस करते जाना है नंबर लिख के। 4 अगर लिखे हुए हैं, फिर 1 2 3 4 आपको लिखना है। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकालने हैं, ऐसा कोई फिगर दिया हुआ है, बीच में लाइन है, तो 1 2 लिखना है आपको और दोनों को जोड़ देना है उठा के। 1 2 3 लिखना है, तीनों को जोड़ देना है। 1 2 3 4 लिखना है, इन चारों को जोड़ देना है। मतलब 1 से लेके n तक भी अगर टर्म आ जाए तो 1 + 2 + 3 + n तक आप कर लीजिए, वही हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लीजिए कोई ऐसा फिगर था, ये वाला फिगर था, और इसमें एक ऊपर से लाइन भी खींची हुई है जैसा ये दिख रहा है, तो जितने यहाँ पे देखिए दो बेस हो गए, एक ये बेस हो गया और ये बेस हो गया। तो जितने पहले थे कि 1 2 पहले आपने लिखा था, ऐड कर दिया था, 3 आ गया था, तो एक बेस और बढ़ गया, तो इसको 2 कर दीजिए, नंबर हो गया 6। अब मान लीजिए यहां पे ही अगर आपके दो बेस आ गए, एक लाइन नहीं है, यहाँ पे एक लाइन भी है, फिर एक और लाइन है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, तो फिर आपको ये करना है 1 2, टोटल नंबर 3 हुआ था। अब बेस कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अगर एक और ऐसा फिगर आ जाए जिसमें 1 2 3 ऐसे हो जाए और एक ये भी लाइन आ जाए, तो इसमें कितना होगा, 3 × कितना बेस है, 1 2 3 4, 4 बेस हो गया तो 12 हो गया। तो ऐसे जितने भी आप ये बेस ये यहाँ पे लाइन खींचते जाएंगे, उतना × 2 करते जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल ऐसे फिगर में बस 1 2 करके उनको सम करके करना है। अगर कोई लाइन और खींची जाएगी तो उसमें आपको उस नंबर ऑफ जितने बेस से बढ़ेंगे, देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ सिर्फ एक बेस है तो 3 × 1 हो गया, यहाँ पे भी एक बेस है तो 6 × 1 हो गया। नंबर ऑफ बेस यहाँ पे बढ़ गए तो उन नंबर ऑफ बेस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यहाँ पे 2 3 बेस हो गए, यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करते जाइए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसके बाद अगर देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है कि ये नॉर्मल ट्रायंगल है, इसके ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो एक एक ट्रायंगल 4 4 ट्रायंगल बनाता है। मान लीजिए ये ऐसा फिगर था, तो 1 + 4 हो गया 5, 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल अगर मतलब जितना जुड़ेगा उसमें उसका मतलब है 4 नए ट्रायंगल बनाएगा। मान लीजिए एक ऐसा फिगर था, अब इसके अंदर एक ट्रायंगल है, उसके भी अंदर एक ट्रायंगल है, तो कितने, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ट्रायंगल ये हो गया, तो कितना हो गया, 1 + 1 ये इसने क्रिएट किए 4, और प्लस उसके अंदर भी एक क्रिएट किया 4। तो टोटल नंबर कितना हो गया, 9। मान लिया उसके भी अंदर अगर एक ट्रायंगल घुसेड़ दें इसमें, एक ट्रायंगल और अगर आप इसमें इंसर्ट कर दें, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर +4 कर दीजिए, यानी कि 4 हो जाएगा ऐड, तो कितना हो जाएगा 13। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल कितना हो गया, 13। अब ये देखिए, अगर कभी कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि इसमें आपको ये 3 ट्रायंगल ऐसे दिए हुए हैं, एक बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है प्लस ऐसे ऐसे ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो ये नंबर ये देख लिए दोनों तरफ से सिमेट्रिक फिगर है ये। अब इसको इस साइड को देखिए, इसको 3 डिवीजन है इसमें टोटल। पहला डिवीजन ये, दूसरा डिवीजन ये, तीसरा डिवीजन ये, तो 3 डिवीजन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 13। डायरेक्टली रट लीजिए इसको। अगर इस लाइन में 4 डिवीजन दिए हुए हैं आपको, 4 डिवीजन में आपको हो जाएगा टोटल 27। ज्यादातर यही वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्ट आप रट लेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
फिर उसके बाद अगर आप देखें, जो नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं मान लीजिए, नहीं इसमें भी ट्रायंगल निकालने हैं मान लीजिए, और इसमें ये डायगोनल दी हुई है, तो आप ये जैसे स्क्वायर दिया हुआ था उसमें आप डायगोनल दी हुई है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं, तो आप 1 2 3 4 लिखिए, और जो लास्ट वाला नंबर होगा उसको इंटू 2 कर दीजिए। फिर मान लीजिए इसमें एक और यहाँ पे आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 लिखा, लास्ट वाले नंबर से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एक और आपने साइड कर दी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 इंटू 2 कर दिया, तो ये होगा 16। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर तीन टाइप के फिगर बता दिए, एक ये वाला फिगर बता दिया, और एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाला बता दिया, जो ऐसे वाले आते हैं बहुत ही टफ होते हैं ये भी बता दिया, और प्लस जो ये स्क्वायर के अंदर कई बार डायगोनल से उसमें ट्रायंगल ये भी बता दिया, ये भी आप याद रख लीजिएगा। लास्ट में स्क्वायर बचा, स्क्वायर मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है फिगर नॉर्मल, जो इसमें m = n है, तो 1 2 लिखेंगे आप, इधर भी 1 2 लिखेंगे, फिर उसको जितना नंबर ऑफ स्क्वायर होगा उसमें स्क्वायर करते जाइए। देखिए स्क्वायर है यहाँ भी, तो यहाँ भी आपको स्क्वायर करना है। रेक्टेंगल वाले में स्क्वायर नहीं करना था, ये आप याद रखिए, रेक्टेंगल वाले में सम करके दोनों को, रो वाले का सम और कॉलम वाले का सम इंटू करना था, लेकिन स्क्वायर वाले में स्क्वायर करके इंटू करना है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। अब ये वाला मान लीजिए आपको देखना है, ये वाला जो दूसरा वाला है आपको ये अगर देखना है इसमें, ये जो आपको ये वाला जो है इसमें आप अगर ये देखना चाहें, तो इसमें आपको दिए हुए हैं टोटल, ये देखिए इसमें टोटल कितनी साइड दी हुई है, 1 2 3। तो इसमें क्या करना है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। मान लीजिए ऐसे ही दिया होगा जिसमें 1 2 और ये 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 हो जाएगा। तो ये हो गया m = n के केस में। अगर m ≠ n है, मतलब कि इधर जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, नंबर ऑफ रोज है 2 है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको 1 2 3 लिखिए, 1 2 लिखिए। अब ये वाला जो 3 है इसको इससे 2 से इंटू करिए, प्लस ये वाला जो 2 है इसको इससे 1 से इंटू करिए, तो कितना हो गया, 6 + 3 9। फिर अगर इससे बड़ा वाला फिगर हो जाएगा, फिर वही करना है आपको, m = n है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज से कम है या फिर बराबर नहीं है, तो फिर आप 1 2 3 4 लिखेंगे, इधर भी 1 2 3 4 लिखेंगे पूरे कॉलम में। तो इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +3 × 2 कर दीजिए, +2 × 4 कर दिए, तो ऐसे इन सबको ऐड कर लिए, 12 + 6 18 और +2 20 हो गया। मान लीजिए इससे भी बड़ा अगर आपको फिगर दे दिया गया, जिसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये है 1 2 3 4 है, ये तो 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 है, तो इसको कैसे करेंगे, 5 × 4 को कर दिए मल्टीप्लाई, +3 × 4 को कर दिए, +2 × 3 को कर दिए, +1 × 2 को कर दिए, बस नंबर ऑफ स्क्वायर आ गया। तो ये छोटी सी ट्रिक थी आपके लिए, ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की, सभी एक साथ इससे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ और प्लस स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।